वोट देने वाले यही लोग कि औरत की हुक्मरानी इस्लाम में हराम है, डीजल के परमिट लेकर उसी की काबीना में बैठे रहे हैं। पहला मौका है जब आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की हुकूमत से मौलाना फजलुर रहमान का कोई ताल्लुक नहीं है और ये गाड़ी डीजल के बगैर भी बड़ी अच्छी चल रही है। आज पाकिस्तान की आवाम ने अभी डीजल के साथ अब ये नारे न लगाओ, हमारी बातचीत चल रही है। कहा जाता है कि सियासत में ना हलीफ हतमी होते हैं ना हरीफ हतमी होते हैं। ये सूरत हाल तब्दील होती रहती है, पोजीशंस जो हैं उस पे लोग फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते रहते हैं और ऐसे ही अब हम देख रहे हैं कि कुछ होने जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम वे के दरमियान में। तकरीबन एक डेकेड से ज़्यादा जो एक पॉलिटिकल राइवलरी थी जिस पे क्या क्या नहीं कहा गया एक दूसरे को, किन किन खताबात से नहीं नवाजा गया और किस हद तक पॉलिटिकल जो टेम्परेचर उसको नहीं बढ़ाया गया। उसके बाद हम देखते हैं कि 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद अब दोनों जमातें इस कदर करीब आ चुकी हैं कि मोस्ट प्रॉबेबली शायद आगे बढ़ के एक इत्तेहाद का हिस्सा भी बन जाए। इसके कितने मुमकिनात इस पर हम बात करेंगे, लेकिन इनका जो सियासी सफ़र इस पर क्विक नज़र डालते हैं। क्या खिताबात दिए जाते थे मौलाना फजलुर रहमान साहब को PTI की तरफ से? इमरान खान साहब के बयानात अब नहीं चला रहे, लेकिन उनकी जो बाकी लीडरशिप है उनके बयानात डीजल के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते थे। बड़े हद तक जो है जो ताने उनको दिए गए सियासी हरीफ के तौर पे। ज़रा ये सुनिए तहरीक इंसाफ क्या कह के मुखातिब करती थी उन्हें। वोट देने वाले यही लोग कि औरत की हुक्मरानी इस्लाम में हराम है, डीजल के परमिट लेकर उसी की काबीना में बैठे रहे हैं। पहला मौका है जब आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की हुकूमत से मौलाना फजलुर रहमान का कोई ताल्लुक नहीं है और ये गाड़ी डीजल के बगैर भी बड़ी अच्छी चल रही है। आज पाकिस्तान की आवाम ने अभी डीजल के साथ अब ये नारे न लगाओ, हमारी बातचीत चल रही है। मरवत साहब का जो बयान है ये तो बड़ा रीसेंट था, ये इलेक्शन कैंपेन के इर्द गिर्द ये बयानात दिए जाते थे। अगर ऐसी बातें PTI की जानिब से जमीयत उलमा इस्लाम के बारे में की जाती थी तो वहाँ से भी कुछ कमी नहीं थी। तहरीक इंसाफ की क़यादत को, इमरान खान साहब को यहूदी साजिश, यहूदी लॉबी, इस सब का हिस्सा होने के बार बार ताने दिए जाते रहे। ज़रा वो फरमूदात भी देखिए। इस इंतहा से यहाँ तक आ गए कि इकट्ठे बैठकर बात करने की पोजीशन में दोनों जमातें हैं और इसका खुलेआम इजहार भी कर रही हैं। ये मुलाकातों का सिलसिला शुरू कब हुआ? एक मुलाकात जो सबसे पहले हुई 26 अक्टूबर 2023 इलेक्शन से पहले। उस वक्त भी मुमकिना तौर पे किसी न किसी एक सियासी तौर पे साथ चलने की तजवीज़ थी, वो पेश की गई। असद कैसर साहब गए थे, कह गए थे कि जी वहाँ पर कोई ताज़ियत करने गए हैं, लेकिन सियासी गुफ्तगू भी हुई, उसके ऊपर बड़ी बातचीत भी हुई, तज्ज़िये भी हुए। उसके बाद 16 फरवरी को एक मुलाकात होती है, ये इलेक्शन के बाद है। मौलाना साहब का स्टांस काफ़ी बातों के ऊपर तब तक सॉफ्ट हो चुका था। इलेक्शन के बाद उनकी पोजीशन थोड़ी सी ज़्यादा डिफरेंट थी जो पहले उनकी पोजीशन रही, तो ये मुलाकात होती है। इसके बाद एक और मुलाकात होती है जो कि 29 फरवरी 2024 को होती है और उसमें भी हमने देखा कि उमर अयूब साहब की क़यादत में PTI का वफ़द मौलाना साहब से मिलने के लिए जाता है। पिछले हफ्ते रऊफ हसन साहब हमारे प्रोग्राम में थे, हमने उनसे पूछा कि जमीयत उलमा इस्लाम के साथ जो तमाम मामलात हैं वो कहाँ तक पहुँचे, एंड वेरी सरप्राइजिंगली उन्होंने कहा कि बातचीत इस हद तक आगे बढ़ चुकी है कि बहुत जल्द शायद दोनों जमातों के रहनुमाओं को हम किसी एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा देख भी सकते हैं। ये तर्जुमान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उनकी तरफ से कहा जा रहा है। ज़रा सुनिए। मौलाना फजलुर रहमान साहब बहुत ही आप लोगों के हक में बात कर रहे हैं, तो इधर कुछ साथ बैठने की, इधर कोई मुज़ाकरात का रास्ता खुलने का इम्कान है? जी हाँ, बिल्कुल मुज़ाकरात उनके साथ हुए हैं एंड आई थिंक वी इंचिंग टुवर्ड्स ईच अदर। ग्रेजुअली जो है जो एक हमारे दरमियान एक मिसट्रस्ट का बहुत बड़ा एलिमेंट था वो ख़त्म होता जा रहा है। कम से कम कमज़ोर तो बहुत हुआ है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने हामिद मीर साहब को इंटरव्यू दिया और उनसे भी यही सवाल पूछा गया कि तहरीक इंसाफ के साथ कैसे आप बैठ सकते हैं। इसका जवाब उन्होंने क्या दिया, सुनिए। आप और JUI में फासले कम करने के लिए कुछ कर रहे हैं कुछ लोग। अभी तक ना उन्होंने कोई पोजीशन तब्दील किया ना हमने कोई पोजीशन तब्दील किया है, लेकिन जब उनके वफूद यहाँ पर तशरीफ़ लाए तो हमने अपने रिवायात के मुताबिक उनको वेलकम किया। उनकी तजवीज़ थी कि हम आगे जाकर कुछ मामला ठीक करना चाहते हैं। तो हमने कहा बिस्मिल्लाह। तो हम अपनी बात पर कायम हैं, अखलाकी तौर पर भी कायम हैं, हम उसूली तौर पर भी हम उस पर कायम हैं, और अगर मामला बनते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं बन सकेंगे तो फिर अब हर एक पार्टी का अपना एक मौक़िफ़ होगा, अपनी राय होगी।